आपका सिंगर जी आपको लेके पहुंच गया है डे 9 ऑफ 10 डेज पाइथन विद सिंगर जी चैलेंज में। तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे टॉपिक में बढ़ेंगे, आप लोगों को समझाएंगे कि चीज़ होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे ज़्यादा हम पढ़ देंगे। ठीक है, देखिए पहले अगर बोलने जाए सो ये एक्सेप्शन होता क्या है। देखिए आपने देखा होगा कि कभी हम कुछ कोड रन करवा रहे हैं एंड रन करते करते कुछ एरर आ गया। ओके, सो हम ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि हमारा एरर आए कोड में, यही हम चाहेंगे ना। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारे कोड में कोई एरर आए तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी आप बोलेंगे तो अगर कोड में कुछ गलती है तो एरर तो आएगा ही एंड वो आना भी चाहिए, ये ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते कि कोड के इस पार्ट में, मतलब हमें लग रहा है कि कोड के इस पार्ट में कुछ तो गलती हो सकता है एंड हम चाहे अगर गलती हो तो कोड ना रुके, क्योंकि जब जिस भी लाइन पे कोड में एरर आता है उसके बाद का सारा लाइन इंटरप्रेट नहीं होता, उसके बाद का कोई भी लाइन इंटरप्रेट नहीं होता। तो इसलिए हम ऑब्वियसली चाहेंगे कुछ कुछ क्षेत्र में कि हमारा कोड जहाँ पे कुछ अगर एरर आने का चांस है, कुछ कुछ टाइम ऑब्वियस रीजन से भी नहीं होता, कभी मेमोरी लोकेशन नहीं हुआ, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन नहीं होता, एरर आ जाता है। तो हम चाहेंगे कि उस टाइम अगर एरर आए तो कोड, मतलब एरर को हैंडल कर ले हम और कोड पूरा रन कर जाए, इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग हम यूज़ करते हैं। अब देखिए इसको बोलने के पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें आपको बोलनी पड़ेगी, जैसे एरर्स। ठीक है, एरर्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, एरर्स होते हैं दो तरह के। पहला है आपका सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर, एंड दूसरा है आपका रन टाइम एरर। तो सिंटेक्स एरर क्या होता है एंड रन टाइम एरर क्या होता है, ये हमको देखना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए सिंटेक्स एरर मतलब, चलिए वीएक्स कोड में पहले जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आ गए हैं वीएस कोड में एंड खोल लेते हैं हमारा फोल्डर पाइथन विद सिंगर जी का। यस, एंड देखिए सिंटेक्स एरर मतलब क्या क्या हो सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा, माइसेट लिखा, एक ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। चलिए रन करके दिखते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे एक एरर आएगा। अच्छा, सी लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि हमें सेमीकोलन देना पड़ता है, अगर नहीं देते तब एरर आता है। पाइथन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडेंटेशन। आपने कहीं एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ बोल के, फंक्शन आपको पढ़ाया है डेफ, देन या फिर इफ एक कंडीशन लगाया, फिर यहाँ पे एक इंडेंटेशन हमें देना पड़ता है। अगर इंडेंटेशन सही से नहीं पड़ता है, इंडेंटेशन आप नहीं देते या फिर एक या फिर दो स्पेस इधर उधर हो जाते हैं, तब एरर आता है। यह है सिंटेक्स का एरर। ठीक है, आपने यहाँ पे मैच एक्स लगाया फिर आपने कोलन नहीं दिया, ये होता है इंडेंटेशन एरर। केस के बाद आपने स्पेस ना लगा के ही जीरो लगा दिया, ये होता है। ये सारे टाइप है सिंटेक्स एरर के। ठीक है, एंड रन टाइम एरर क्या होता है। देखिए रन टाइम एरर में बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, तो एक एक टाइप का एरर हम आपको समझाते हैं। हाँ, सिंटेक्स एरर तो आपको समझ में आ गया होगा, रन टाइम एरर में बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। एक नंबर आपका हो सकता है इंडेक्स एरर,
इंडेक्स एरर क्या होता है? अच्छा, जब भी एरर लिखते हैं हम इस टाइप से लिखते हैं, इंडेक्स एरर का आई कैपिटल एंड एरर का ई कैपिटल। ओके, ऐसे इंडेक्स एरर मतलब लेट सपोज आपको एक लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं। अच्छा, एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं, दिखाने में सुविधा होगा। day9.py, ठीक है। लेट सपोज आपने एक्स लिया, एक लिस्ट 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, अब आपने बोला कि हमें प्रिंट करवा के दो x ऑफ 10। देखिए, एक स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे 10 एलिमेंट्स ही नहीं है। इंडेक्स 10 मतलब 11 नंबर का एलिमेंट, तो वो हम कैसे प्रिंट कराएं? यहाँ पे तो एलिमेंट्स ही नहीं है, सफिशिएंट एलिमेंट नहीं है ना, 10 इंडेक्स पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये होगा इंडेक्स एरर। देखिए, अगर हम रन करवाए ना, यहाँ पे देखिएगा, आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। इंडेक्स एरर देखिए कैसे इंडेक्स एरर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है हमारे पास इंडेक्स एरर के अलावा वैल्यू एरर। वैल्यू एरर थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा आज ऑब्वियसली, तो ज़रा ध्यान देके सुनना। वैल्यू एरर क्या क्या हो सकता है? देखिए, सपोज हमने ये लाइन को मिटाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव, अच्छा इसके पहले एक्स लिखना पड़ता है ना, एक्स डॉट रिमूव। देन आप किसी भी एक एलिमेंट को आप रिमूव कर सकते हैं। एलिमेंट का वैल्यू अगर हम 30 देते हैं, कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, नहीं आया, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पे 30 की जगह 90 दे देते तो 90 तो वैल्यू है ही नहीं इस लिस्ट में, ये जो वैल्यू नहीं है फिर भी हम करना चाह रहे हैं, इसलिए ये है वैल्यू एरर, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इंडेक्स एरर हुआ, वैल्यू एरर हुआ। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नेम एरर। ओके, देखिए छोटा छोटा टॉपिक है, थोड़ा सा सुन लीजिए, आसानी होगी, ठीक है। नेम एरर, नेम एरर में क्या होगा? देखिए, हमने यहाँ पे x को डिफाइन किया, ठीक है। अब अगर हम बोले प्रिंट x, ऑब्वियसली हमको लिस्ट प्रिंट करके दे देगा, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखे प्रिंट y, क्या देगा? नहीं, एरर देगा, ऑब्वियसली एरर देगा। हमने डिफाइन किया x को, y को तो कभी डिफाइन ही नहीं किया, तो ये एरर देगा। एंड दिस एरर इज कॉल्ड नेम एरर, ठीक है। तो ये 3 तरह के एरर हुए। अच्छा, अब हम करने वाले हैं टाइप एरर। टाइप एरर कैसा हो सकता है? हम अगर कुछ गलत टाइप का एंटर कर दें, कैसे? सपोज आपको हम बोलते हैं कि x इज इक्वल टू लिस्ट, कैसे डिफाइन करते हैं आप सभी को पता होगा, ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर एक लिस्ट टाइप का या फिर इटरेबल टाइप का कुछ चीज़ें हम पास करते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 10 पास करें, बोलिए क्या कुछ फ़ायदा होगा? नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इटरेबल टाइप ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो इसका लिस्ट कैसे बनाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे एक एरर देगा, एंड दिस एरर इज कॉल्ड टाइप एरर। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल टाइप। ये चीज़ें आपको बताया है लिस्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको समझ आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे और एक एरर किया जो है type error. Okay, now we are going to another error जो कि है attribute error. Okay, अब आप बोलेंगे attribute error क्या है? चलिए देखते हैं क्या है, पहले लिख लेते हैं।
आप बोलेंगे हम एरर हैंडलिंग सीखने आए हैं यहाँ पे, आप हमको ये एरर क्यों दिखा रहे हैं? अरे भाई, अगर हम एरर कौन से तरह का होता नहीं है ये हम नहीं जानेंगे तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे? इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड एट्रीब्यूट एरर में आपको अगर बोलना चाहिए एट्रीब्यूट एरर क्या है, तो चलिए वही पुराने हमारे जो एग्जाम्पल है वहाँ पे हम आते हैं। एक्स का हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे टपल। ओके, हम इसका एक टपल बनाएंगे। एंड अगर हम यहाँ पे बोले x डॉट अपेंड 60, आप बोलिए क्या ये होगा? अगर ये लिस्ट होता तब तो अपेंड हो जाता, लेकिन टपल है, टपल तो इम्यूटेबल टाइप है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। एरर तो हमें दिखाएगा क्योंकि टपल में देखिए टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इम्यूटेबल टाइप है, एक बार बन गया तो चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो एरर आता है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट एरर। आशा करता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। अच्छा, इसके बाद एक और फाइल हैंडलिंग आपने अगर पढ़ा होगा ठीक है, नहीं पढ़ा होगा पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। अभी सिंपल एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, इसको छोड़िए, इसको लेके हमें कोई काम नहीं है। f इज इक्वल टू ओपन test.txt फॉर राइटिंग, ऐसे हम करते हैं। इस फाइल को हम ओपन करते हैं, क्यों ओपन करते हैं? उसमें कुछ लिखने के लिए, ऐसा होता है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे राइटिंग के लिए ओपन नहीं करेंगे। क्यों नहीं ओपन करेंगे? क्योंकि अगर राइटिंग के लिए ओपन करता है, अगर वो नहीं भी एग्जिस्ट करता, एक फाइल ऑटोमेटिकली बन जाता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। हम test.txt देखना चाहते हैं, उसको ओपन करना चाहते हैं। तो अगर वो फाइल हमारे सिस्टम में है ही नहीं, वो ऑब्वियसली ओपन नहीं होगा। चलिए अगर हम इसको रन कराते हैं ना, देखिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी test.txt, मतलब ये फाइल हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ओपन कैसे होगा? नहीं होगा। एंड यहाँ पे देखिए इस एरर का नाम है फाइल नॉट फाउंड एरर। नाम अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। नाम क्या है? फाइल नॉट फाउंड एरर। ओके, ये हुआ छठा। एंड लास्ट एक बोलेंगे, बहुत तरह के एरर्स होते हैं, हम मेन कुछ कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर। जो हमारे बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं वो लोग तो समझ गए होंगे ये चीज़ क्या है, बोल देते हैं थोड़ा सा फिर भी, ठीक है। देखिए आपको पता होगा कि ज़ीरो से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करना चाहे तो वो अनडिफाइंड कहलाता है, ठीक ना। अब अगर हम लिखें x इज इक्वल टू 10, नीचे लिखे y इज इक्वल टू 0, एंड अगर बोले z के अंदर वैल्यू डाल दो x बाई वाई, ऑब्वियसली ये जीरो डिवीजन एरर दिखाएगा। कैसे? क्योंकि y से x को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे कोई उसका मतलब नहीं बनता। y से आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं? y तो जीरो है ना। तो देखिए यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर दिखाया। ओके, तो ये नहीं होता। तो ये है एरर्स। कौन से एरर्स है ये आपको हमने दिखा दिए। अब अच्छा, ये जो नोट्स है ये मैं भेज दूंगा आप सभी को। कहाँ भेजूंगा बोल देता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये गया हमारा एरर्स। अब हमारा एक्सेप्शन कैसा है? एक्सेप्शन क्या क्या होता है
ये हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए, मेनली हमारे पास एक्सेप्शंस दो तरह के होते हैं। एक है प्रीडिफाइंड एक्सेप्शंस एंड दूसरा है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। ओके, तो प्रीडिफाइंड एक्सेप्शंस एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस क्या होता है? प्रीडिफाइंड मतलब ये जो टाइप एरर, एट्रीब्यूट एरर, फाइल एरर, जीरो डिवीजन एरर, ये जो आपको सब बोला, ये है प्रीडिफाइंड। पहले से ही पाइथन में है ये सब एक्सेप्शंस। एंड अगर आप कुछ अलग से नाम दे, कुछ एक्सेप्शन आप बनाना चाहते हैं, कुछ कंडीशन दे के ऐसा वैसा करके, तो आप बना सकते हैं। ये है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, आप बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आज हैंडलिंग के बारे में ही बोलेंगे। फिर भी अगर चाहिए तो मैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं उसका सिंटेक्स दिखा दूंगा। ठीक है, अभी रन टाइम एरर जो आ रहा है, ठीक है, ये सब एरर क्यों आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रीजंस ऑफ रन टाइम एरर। ठीक है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जानना पड़ेगा। एक हो सकता है रॉन्ग कोड, ऑब्वियसली जो हमने देखा रॉन्ग कोड, इसकी वजह से हो सकता है हमने गलत कोड किया। एक और चीज हो सकता है रॉन्ग इनपुट। रॉन्ग इनपुट कैसे हो सकता है? देखिए, लास्ट वाला जीरो डिवीजन एरर हमने किया। हाँ, देखिए, अगर यहाँ पे 10 से 0 को डिवाइड करें, सॉरी मतलब 0 की मदद से 10 को डिवाइड करें, तो जीरो डिवीजन एरर आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमने प्रीडिफाइंड दे दिया है, तो ये तो कोड का गलती है। ठीक है, जो भी है। अगर हम इनपुट लेते हैं यूजर्स से कि 2 नंबर दो, एंड हम उसका डिवीजन आपको रिजल्ट शो करेंगे। एक्स में उसने वैल्यू दिया 10, वाई में उसने 5 भी दे सकता था, 2 भी दे सकता था, कुछ अच्छा वैल्यू आ ही सकता था, लेकिन नहीं, उसको मस्ती चढ़ी है, उसने दिया 0। इसके वजह से एरर आया। तो ये हो सकता है रॉन्ग इनपुट। समझ गए ना? रॉन्ग इनपुट की वजह से ये सब हो सकता है। अब एक और चीज़ हो सकता है मेमोरी प्रॉब्लम। पहले ही आपको ये चीज़ मैंने बोला है कि हर वक्त कोड में एरर नहीं आएगा। ठीक है, हम हैंडल कब करना चाहें? हम कोड में एरर आता है, ऑब्वियसली हम उसको सही करना चाहेंगे, हम सही कर लेंगे। लेकिन जब इनपुट गलत हो रहा है, तब तो हमारा हाथ में कुछ नहीं है ना। तो हम ऑब्वियसली अगर चाहे कि बाकी का जो कोड हमारा रन करे, तो इसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। मेमोरी का अगर प्रॉब्लम होता है, जो पॉइंट हमने अभी बोला, अगर मेमोरी का प्रॉब्लम होता है तो उसमें अगर एरर आ सकता है मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ वेरिएबल को मेमोरी मिला ही नहीं, वो एलोकेशन नहीं हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसमें एरर आ सकता है। ठीक है, उसको भी हमें हैंडल करना है पड़ेगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकता है हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हार्डवेयर में कुछ गड़बड़ होता है तब भी एरर दिखाता है हमको। ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे हम एरर्स को हैंडल करेंगे। उसके पहले हम एक और काम करेंगे जो है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, कैसे आता है? एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का हम पहले एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे वैल्यू मतलब एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। नाउ सपोज
अच्छा, ये चीज़ें सिखाने के लिए पहले आपको हमें थोड़ा-सा दिखाना ही पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होता है। देखिए बेसिकली ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, ठीक है? देखिए ऐसा होता है कि क्लास लिखते हैं, फिर वैल्यू टू हाई एरर, मतलब ये कुछ नेम देते हैं हम। एक्सेप्शन का नाम हम क्या देंगे, ठीक है? उस नाम से एक्सेप्शन आएगा। अब एक्सेप्शन कौन-सा एक्सेप्शन आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यू एरर आएगा या फिर वो हमारा कुछ और एरर आएगा, जो भी आएगा वो हम एक्सेप्शन यहाँ पे लिखेंगे एंड नीचे हम पास कर देंगे। कैसा होगा केस आपको बोलते हैं, ठीक है? उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अभी के लिए इसको हम कमेंट करके रखते हैं, ठीक है? पहले आपको हमें बोलना पड़ेगा कि एक्सेप्शन हम हैंडल कैसे करते हैं। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसके लिए हम कुछ ब्लॉक्स लिखते हैं, जैसे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। कैसे लिखते हैं आपको दिखा देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सिंटेक्स पूरा लिख दिया है। आपको बोलते हैं क्या होगा। देखिए ट्राई में जो कोड है उसको पहले रन करने की कोशिश की जाएगी। देखिए ट्राई के अंदर जो मेन कोड है ना, आपका जो कोड में आप चाहते हैं कि अगर एरर आए भी वो हैंडल हो जाए, तो उस केस में हम उस कोड को लिखते हैं ट्राई के अंदर। मतलब आप एक बार ट्राई कीजिए ये कोड सही है कि नहीं। अगर कोड सही है तो चला दीजिए, अगर नहीं है तो आइए आप एक्सेप्ट पे। एक्सेप्ट में आइए, यहाँ पे हमारा एक्स एंड वाई का वैल्यू आपने देखा ही गड़बड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जीरो डिवीजन एरर आ सकता है, इसलिए एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर लिखा है। अगर जीरो डिवीजन एरर आया एज ही आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है? अगर जीरो डिवीजन एरर आया तो आप प्रिंट कराएंगे यू कैन नॉट डिवाइड ए नंबर बाय जीरो, ठीक है? जो भी आपको लिखना है आप कीजिए, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका एरर नहीं दिखाएगा। देखिए ऊपर का ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर का लाइन हम मिटा देते हैं, ठीक है? देखिएगा क्या हो रहा है चीज़। ट्राई किए हैं, यहाँ पे एरर का हमने लाइन लिखा है, एक्सेप्ट में कौन सा एरर आ सकता है वो हमने लिखा है एंड हमें क्या मैसेज प्रिंट कराना है वो हमने लिखा है, ओके? तो अगर हम इसे रन करें, देखिए कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ये पहले वाला था, ये इस वाला नहीं है, ठीक है? ये वाला नहीं है। अच्छा आपको टर्मिनल हम क्लियर करके समझाते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है? चलिए अब रन करते हैं। देखिए हमारा एरर नहीं आया। ऐसे करते हैं हम एक्सेप्ट हैंडलिंग। हमारा एरर यहाँ पे नहीं आया क्योंकि हमने बोल दिया है अगर जीरो डिवीजन एरर हमें मिला तो हम ये लाइन प्रिंट करा देंगे। हमारा ये लाइन लेकिन प्रिंट हो गया। क्या हुआ, हमारा मैसेज जो हमने दिया था वो हमने प्रिंट करा दिया। अब देखिए यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर ही आएगा, इसका कोई गारंटी आप दे सकते हैं? हाँ यहाँ पे आप समझ सकते हैं, लेकिन हमें अगर चेक करना है कि अगर जीरो डिवीजन एरर आया तो हमें ये मैसेज प्रिंट कराना है, अगर कुछ और एरर आया तो हमें और कुछ मैसेज प्रिंट करवाना होगा। सपोज हमें लिखना पड़ा, हमने लिखा जीरो डिवीजन का जगह हमने लिखा टाइप एरर, ठीक है? अगर टाइप एरर आया तो हम कुछ एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। सपोज हमने टाइप एरर ही प्रिंट करा है, ये लाल कलर का एरर का जो मैसेज आता है ऐसा नहीं आएगा, एक हम सिंपल मैसेज प्रिंट करा रहे हैं या फिर टाइप मिसमैच, ठीक है? ये मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा।
तो चलिए, क्या यहाँ पे 0 की जगह हम कुछ स्ट्रिंग दिस शुभम, हमारा क्या टाइप एरर आएगा या वैल्यू एरर, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। 10 को हम एक स्ट्रिंग से तो डिवाइड नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है। तो चलिए देखते हैं क्या एरर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, एरर आ रहा है, ये सिंटेक्स एरर। क्यों? अच्छा, इंडेंटेशन गलत है, सॉरी, इंडेंटेशन हमारा गलत है। चलिए फिर से करते हैं। यस, ये है टाइप एरर, इसलिए टाइप मिसमैच हमारा दिखा दिया। ओके, तो हमारा यहाँ पे भी चल गया, जीरो डिवीजन एरर में नहीं आया, ठीक है, टाइप एरर में आ गया। इससे हम क्या सीखते हैं कि एक ट्राई के लिए हम बहुत सारे एक्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, ये हमने सीखा। अब अगर हमें पता ही ना चले, हम श्योर ही नहीं है कि किस टाइप का एरर आएगा, किसी भी टाइप का एरर को हैंडल कर लेगा ये। कैसे करेगा? एक्सेप्ट, सिर्फ एक्सेप्ट लिख दीजिए, सिर्फ एक्सेप्ट, फिर नीचे चले आइए, ठीक है, सिर्फ एक्सेप्ट लिख के आप नीचे चले आइए। तो क्या होगा? देखिए, सम एरर ऑकर्ड, सम अदर एरर ऑकर्ड, टाइप एरर नहीं है, जीरो डिवीजन एरर भी नहीं है, या फिर टाइप एरर के जगह हम अगर यहाँ पे वैल्यू एरर लिख दें तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। वैल्यू एरर आया अगर तो इनवैलिड वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमने दिया है यहाँ पे शुभम से 10 को डिवाइड करने की कोशिश की है, तो ये जीरो डिवीजन एरर भी नहीं है एंड ये वैल्यू एरर भी नहीं है। अगर इन दोनों में से भी कुछ ना हो तब भी हमारा बाय डिफॉल्ट के लिए किसी और तरह का एक्सेप्शन के लिए ऑब्वियसली हमारा एक कोड चलेगा। एंड देखिए, अगर हम यहाँ पे रन करें तो सम एरर ऑकर्ड, सम अदर एरर ऑकर्ड हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम यही देखना चाहते थे, ठीक है, सब ओके। देखिए, तो हमने क्या सीखा, हम मल्टीपल एक्सेप्शन हम दे सकते हैं एंड एक डिफॉल्ट एक्सेप्ट भी हम दे सकते हैं, लेकिन इस एक्सेप्ट को कभी भी इन एक्सेप्ट के ऊपर ना दीजिए। डिफॉल्ट एक्सेप्शन कभी भी पर्टिकुलर एक्सेप्शन के ऊपर ना दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे चला गया डिफॉल्ट एक्सेप्शन ऊपर तो इन दोनों में तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। अभी अगर आप चाहते हैं तो हम इसको दिखा देते हैं आपको कैसे काम करता है ये, ठीक है। देखिएगा एरर आ गया, डिफॉल्ट एक्सेप्ट मस्ट बी लास्ट। ओके, समझ गए? चलिए, जो हमने की कराया है उसमें पानी फेर दीजिए, बैक कर दीजिए, हमारा आ गया, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारा कंसेप्ट तो क्लियर है, छोटे छोटे 2 पॉइंट और बोलेंगे। अभी आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं जो है एल्स। पाइथन बहुत मजेदार चीज है, हमने इफ एल्स पढ़ा है सी में, ठीक है, लेकिन पाइथन में हम व्हाइल लूप के आखिर में भी एल्स लगाते हैं, हम इफ के आखिर में भी एल्स लगाते हैं, हम वो मॉडल या फिर क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने, मैच, सॉरी, मैच के आखिर में भी हम एल्स लगाते हैं, हम सब जगह एल्स लगाते हैं। तो हम लगाएंगे, यहाँ पर भी एल्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ऐसे, अगर यहाँ पे कोई भी एरर रहता है ट्राई में तो यहाँ पे एक्सेप्ट में जाएगा। अगर कोई एरर नहीं रहता है, अगर हमें उस पर्टिकुलर पोजीशन में डालना है, देखिए, अगर हमें उस पर्टिकुलर पोजीशन में कि यहाँ पे कोई एरर है नहीं, अगर नहीं रहता कोई एरर, अगर उस टाइम हमको कुछ करवाना है तो उसको हम लिखेंगे एल्स में। मतलब अगर यहाँ पे आया एरर, देखिए एरर अगर आता है तो यहाँ पे क्या हुआ,
सम अदर एरर ऑकर्ड, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम एरर ना पाए, 10 को सपोज हम 5 से डिवाइड करते हैं, ओके, हमारा 2 आंसर आना चाहिए। देखिए हमने अगर रन करवाया, या हमने क्या लिखा था कि नो एरर ऑकर्ड, द रिजल्ट इज z, z का वैल्यू x डिवाइड बाई y, तो यहाँ पे हमारा आ गया नो एरर ऑकर्ड, द रिजल्ट इज 2.0। तो ये होगा अगर कोई एरर ना आए तब। तो ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं कि हाँ, ट्राई में अगर हम एक बार देख लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कोई एरर आया कि नहीं। चेक करने के बाद अगर एरर आ गया तो यहाँ पे तो हम इसका वैल्यू प्रिंट नहीं करवा सकते, अगर नहीं आया एरर तब हम प्रिंट कराएंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर 0 से डिवाइड होगा तो आप क्या लिखेंगे, कुछ तो गड़बड़ होगा उसमें, आप फिर से लिखने जाएंगे बाहर में तो आपका फिर से एरर दिखाएगा, तो उससे तो अच्छा यही है। अब लास्ट में हम एक और चीज़ सीखने वाले हैं जो है फाइनली। सो फाइनली खत्म होने पे ही आया है फाइनली। तो फाइनली हम इस फाइनली कीवर्ड के बारे में बोलेंगे एंड फाइनली इस कोर्स को ख़त्म करेंगे। कोर्स को नहीं, आज के लेक्चर को एक और दिन हम पढ़ेंगे, कुछ है सरप्राइज, वो हम आपको उस दिन ही बताएंगे। चलिए, तो फाइनली क्या करेगा, आपका ट्राई के अंदर जो कोड है वो सही हो या ना हो, आपका ट्राई के अंदर जो कोड है उसमें एक्सेप्शन हो या ना हो, वो एक्सेप्शन हैंडल्ड भी हो या ना हो, ये स्टेटमेंट हमेशा चलेगा। देखिए चल गया, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। अगर आप बोले कि ये जो यहां से मैंने ट्राई के नीचे तक जितना भी एरर है, ठीक है, जितना भी एक्सेप्शंस है वो हम अगर हटाना चाहे, तो क्या हो रहा है भाई, अरे क्या होना क्या चाहता है ये, अच्छा ठीक है, हो गया। ट्राई के बाद फाइनली हम दे देते हैं, चलिए क्या होता है देखते हैं। हो गया, एक्सेप्शन आया, हमने हैंडल नहीं किया, सॉरी एक्सेप्शन नहीं आया ना, नहीं आया, अच्छा ला देते हैं, वाई के बाद 0 दे देते हैं। कोई तो वो बोलेगा हमने दिखा दिया एक्सेप्शन नहीं आया, ट्राई के अंदर लिखा, फिर हमने कोई एक्सेप्ट कुछ नहीं लिखा, फाइनली डायरेक्ट लिख दिया, रन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्शन आया, ठीक है, एक्सेप्शन आया, हमने ट्राई किया, एक्सेप्शन हमने हैंडल नहीं किया, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, रन किया, एक्सेप्शन हमने हैंडल नहीं किया, एक्सेप्शन हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, फाइनली का जो लिखा है वो प्रिंट हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे एक और चीज़, आप बोलेंगे अगर हम यहाँ पे इसके बाद कुछ लिखें तो रेस्ट ऑफ द कोड क्या प्रिंट होगा, देखते हैं, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमें पता है एक्सेप्शन आने के बाद का कुछ भी प्रिंट नहीं होता, लेकिन ये फाइनली वाला प्रिंट होता है, फाइनली वाला प्रिंट होता है, ठीक है। अब हम करेंगे थोड़ी सी मस्ती, चलिए क्या करेंगे, ये जो है ये सब हमने रख दिए, ठीक है, एंड एरर भी दे देते हैं, हम यहाँ पे एरर भी दे देते हैं। तो एरर है, पहले हैंडल नहीं हुआ था, एरर था नहीं था तब भी चला, एरर था हैंडल नहीं हुआ तब भी चला, एरर है हैंडल हो गया फिर भी चलेगा, ठीक है। तो फाइनली सब हर वक्त चलेगा, फाइनली हर वक्त चलेगा, जो भी हो जाए कोड में फाइनली तो प्रिंट होगा, फाइनली प्रिंट होगा। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा एक और प्लीज़
प्लीज़ 2 मिनट्स मोर। एक और चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ देख लीजिएगा। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ, जो है नेस्टेड ब्लॉक्स, नेस्टेड ट्रायल्स, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, सबका नेस्टेड ब्लॉक्स में क्या होता है, आपको ये वाला एग्जांपल मैं अभी उतना नहीं लिखूंगा, आपको जल्दी से एक कोपायलट से एक दिखाते हैं। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक। ठीक है, आप बोलेंगे हम भी कोपायलट कर रहे हैं। भाई दिया है भगवान ने नहीं, इंसानों ने ही बनाया है, दिया है, जब यूज़ करने में क्या जाता है भाई। ठीक है, यहाँ पे आपको जल्दी से समझाने के लिए और कुछ नहीं, यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल दिया है, हमको इतना छोटा में नहीं दिखाएंगे। गिव ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक इन एवरी ब्लॉक्स। आपको समझाने के आसानी के लिए हम दिखा रहे हैं। हाँ देखिए क्या किया है, अरे ठीक है छोड़िए, जो किया है, आपको समझाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, यहाँ पे ट्राई किया, पहले ट्राई के अंदर गया, अगर ये सही जा रहा है A10 B0, ठीक है सही जा रहा है, जब तक ये सही जाएगा तब तक रहेगा। यहाँ पे सही गया, इसके अंदर एक और ट्राई है, रिजल्ट को A/B नहीं होगा, ये 0 डिविजन एरर दिखाएगा। जब भी एरर दिखा रहा है, इस ट्राई के सीधा देखिए, ये जो एक्सेप्ट है ये चलेगा, एंड उसके बाद फाइनली प्रिंट हो जाएगा। इस ट्राई में यहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिला है, तो ट्राई के अंदर ये जो बाकी का कोड है यहाँ से इतना तक, ये और एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एंड इस ट्राई में, इस ट्राई का कोड तो हमने एक्सेप्शन तो यहाँ पे हैंडल कर लिया, इस ट्राई के अंदर पूरा था, एंड यहाँ का एक्सेप्शन हमने हैंडल कर लिया। तो इस ट्राई के अकॉर्डिंग ये जो एक्सेप्शन है ये हमारा कोड नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोड इसके अंदर तो एक्सेप्ट हैंडल कर लिया इस डोमेन में, तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन कुछ नहीं है, यहाँ क्लियर है, तो ये एक्सेप्ट नहीं चलेगा। लेकिन एक्सेप्शन हो ना हो, हैंडल हो नहीं हो, फाइनली ऑब्वियसली चलेगा, यही केस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटर ट्राई ब्लॉक स्टार्टेड, इनर ट्राई ब्लॉक स्टार्टेड, देन एरर आया, तो इनर एक्सेप्ट ब्लॉक 0 डिविजन एरर कॉट। ठीक है, देखिए आउटर ट्राई ब्लॉक स्टार्टेड, इनर ट्राई ब्लॉक स्टार्टेड, इनर एक्सेप्ट ब्लॉक 0 डिविजन एरर कॉट हुआ। देन फाइनली क्या चलेगा, इनर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, इनर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, देन ये वाला नहीं चलेगा, लेकिन आउटर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, आउटर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। यही आपको बोलना चाहता था, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है, प्लीज़ अगर नहीं आ रहा है, जो बात मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में बोली दोबारा सुनिए, आपको समझ में आएगा, ऑब्वियसली आएगा। आप दोबारा सुनिए, आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल अगर आप बोले, एग्जाम्पल एंड आउटपुट भी मैं दे दूंगा, कहाँ दूंगा, अब बात है हम ये एग्जाम्पल कहाँ देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप में सर्च कीजिए शुभम कर्मकार, इस नाम से पूरी इस नाम से ही देखिएगा, एक प्रोफाइल पिक्चर है जिसमें मैं यानी एक लड़के का एक ब्लेजर पहन के सेल्फी खींचा हुआ है, वो वाला एक पिक्चर आएगा। वहाँ पे कोडिंग रिलेटेड मैं नोट्स भेजता हूँ, ठीक है,
वहाँ पे आज का ये जो नोट्स ये एंड वो जो एग्जाम्पल हमने लास्ट में किया था नेक्स्टेड लूप ब्लॉक्स का वो ये दोनों चीज़ें अगर आप बोले अगर सो वो दो चीज़ें मैं भेज दूंगा एंड अगर आप बोले तो जो कोड VS कोड में किया है वो कोड भी भेज दूंगा, ठीक है। आप खुद से रन करवा के देख लीजिएगा, ये चीज़ें मैं भेज दूंगा। तो ऑब्वियसली एंड उस कोडिंग चैनल को मतलब व्हाट्सएप चैनल को आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, अगर कीजिएगा तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मिलते हैं लास्ट वीडियो के इस कोर्स के लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय, स्टे हेल्दी, गुड बाय।